मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज यही था कि वह अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना। हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वह आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुंचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा।
लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर ना आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वह गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब
कुछ शांत हो जाएगा। जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच संगीत के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना सच्चाई की, ना सम्मान की। जो तुम्हारे जीवन में रहेगा वह पूरे सच के साथ रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह खुद ही पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा मोड़ मिलेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वहीं से एक नया आरंभ होगा। तुम पहले से अधिक सशक्त, सजग और आत्मनिर्भर बनोगे। माँ काली का आशीर्वाद है। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी ताकत का कारण बनेगा। अब डर को विदा दो, संशय को विदा दो और अपने भीतर उस आग को पहचानो जो कभी बुझी ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और आगे भी। जब भी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो याद रखना, माँ काली की संतान कभी अकेली नहीं होती। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति गढ़ी है। अब तुम्हें किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करनी। अब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से अपना रास्ता नहीं बदलना। मेरे बच्चे, याद रखना, सच्चा रिश्ता सवालों से डरता नहीं, और सच्चा प्यार अंधेरे में नहीं पलता। जो आज तुम्हारे सामने अपने मुखौटे उतारेगा वो तुम्हें एक उपहार देगा। स्पष्टता, और स्पष्टता मुक्ति का पहला कदम है। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, कड़वाहट के बिना, लेकिन सतर्कता के साथ। अपने दिल को नरम रखो, पर आंखों को खुला। माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिकेंगे जो सच, सम्मान और स्थिरता लेकर आएंगे। जो खेल खेलना चाहता था वो खुद अपने जाल में फंसेगा, और जो तुम्हें कमजोर समझ बैठा वो तुम्हारी दृढ़ता देखकर खामोश हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी गहराई को छू गया है तो समझ लो यह संकेत है तुम सही रास्ते पर हो। अपने भीतर की आवाज सुनते रहो और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़े रहो। अब इस आशीर्वाद को अपने साथ लेकर चलो, और अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की ऐसी और चेतावनियाँ, सुरक्षा और मार्गदर्शन तुम तक पहुँचते रहे, मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रही हूँ वो उन संकेतों के लिए है जो तुम आने वाले दिनों में खुद अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारा पार्टनर अब वैसा नहीं रह पाएगा जैसा पहले था। उसका संयम टूटेगा, उसकी बातें उलझेंगी और उसके फैसले एक दूसरे से टकराने लगेंगे। कभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा पास खींचेगा तो कभी अचानक दूरी बना लेगा। कभी तुम्हें अपने भविष्य का हिस्सा बताएगा तो कभी तुम्हें ही उलझन का कारण कहेगा। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब सच खुद बोलने लगता है। अब वो तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि तुम सवाल करना छोड़ दो। वो तुम्हें दोषी ठहराने की भाषा अपनाएगा ताकि तुम्हें लगे कि गलती तुम्हारी थी। लेकिन याद रखना, जो सच के साथ होता है उसे दूसरों को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ना गुस्से से, ना डर से, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अब बस कह दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी।
तुम्हें सब समझाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बात साबित करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे साफ जवाब होती है। माँ काली तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखा रही हूँ। अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रमाण होगा। तुम देखोगे जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। जब भी मन डगमगाए, इन शब्दों को याद करना। माँ काली की संतान कभी सत्य से डरती नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज्य यही था कि वो अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना, हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की।
लेकिन याद रखना माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा, ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी, उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर न आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वो गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना।
जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान, संगीत के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भी भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज यही था कि वह अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना, हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है।
जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले, वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वह आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर न आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वह गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे।
मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा, लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच, संगीत के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना सच्चाई की, ना सम्मान की। जो तुम्हारे जीवन में रहेगा वह पूरे सच के साथ रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह खुद ही पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा मोड़ मिलेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वहीं से एक नया आरंभ होगा। तुम पहले से अधिक सशक्त, सजग और आत्मनिर्भर बनोगे। माँ काली का आशीर्वाद है। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी ताकत का कारण बनेगा। अब डर को विदा दो, संशय को विदा दो और अपने भीतर उस आग को पहचानो जो कभी बुझी ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और आगे भी। जब भी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो याद रखना, माँ काली की संतान कभी अकेली नहीं होती। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति गढ़ी है। अब तुम्हें किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करनी। अब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से अपना रास्ता नहीं बदलना। मेरे बच्चे, याद रखना, सच्चा रिश्ता सवालों से डरता नहीं, और सच्चा प्यार अंधेरे में नहीं पलता। जो आज तुम्हारे सामने अपने मुखौटे उतारेगा वो तुम्हें एक उपहार देगा। स्पष्टता, और स्पष्टता मुक्ति का पहला कदम है। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, कड़वाहट के बिना, लेकिन सतर्कता के साथ। अपने दिल को नरम रखो, पर आंखों को खुला।
माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिकेंगे जो सच, सम्मान और स्थिरता लेकर आएंगे। जो खेल खेलना चाहता था वो खुद अपने जाल में फंसेगा, और जो तुम्हें कमजोर समझ बैठा वो तुम्हारी दृढ़ता देखकर खामोश हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी गहराई को छू गया है तो समझ लो यह संकेत है तुम सही रास्ते पर हो। अपने भीतर की आवाज सुनते रहो और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़े रहो। अब इस आशीर्वाद को अपने साथ लेकर चलो, और अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की ऐसी और चेतावनियां, सुरक्षा और मार्गदर्शन तुम तक पहुँचते रहे मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रही हूँ वो उन संकेतों के लिए है जो तुम आने वाले दिनों में खुद अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारा पार्टनर अब वैसा नहीं रह पाएगा जैसा पहले था। उसका संयम टूटेगा, उसकी बातें उलझेंगी और उसके फैसले एक दूसरे से टकराने लगेंगे। कभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा पास खींचेगा तो कभी अचानक दूरी बना लेगा। कभी तुम्हें अपने भविष्य का हिस्सा बताएगा तो कभी तुम्हें ही उलझन का कारण कहेगा। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब सच खुद बोलने लगता है। अब वो तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि तुम सवाल करना छोड़ दो। वो तुम्हें दोषी ठहराने की भाषा अपनाएगा ताकि तुम्हें लगे कि गलती तुम्हारी थी। लेकिन याद रखना, जो सच के साथ होता है उसे दूसरों को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ना गुस्से से, ना डर से, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अब बस कह दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम्हें सब समझाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बात साबित करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे साफ जवाब होती है। माँ काली तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखा रही हूँ। अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रमाण होगा। तुम देखोगे जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। जब भी मन डगमगाए इन शब्दों को याद करना। माँ काली की संतान कभी सत्य से डरती नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज्य यही था कि वो अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना, हर मीठी बात पर भरोसा मत करना।
माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर न आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे।
तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा। उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वो गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहाँ तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूँगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान, संगीत के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी। आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भी भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही
तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज यही था कि वह अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना। हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वह आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत।
रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर ना आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वह गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच, संगीत के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी,
दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी। आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना सच्चाई की, ना सम्मान की। जो तुम्हारे जीवन में रहेगा वह पूरे सच के साथ रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह खुद ही पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा मोड़ मिलेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वहीं से एक नया आरंभ होगा। तुम पहले से अधिक सशक्त, सजग और आत्मनिर्भर बनोगे। माँ काली का आशीर्वाद है। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी ताकत का कारण बनेगा। अब डर को विदा दो, संशय को विदा दो और अपने भीतर उस आग को पहचानो जो कभी बुझी ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और आगे भी। जब भी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो याद रखना, माँ काली की संतान कभी अकेली नहीं होती। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति गढ़ी है। अब तुम्हें किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करनी। अब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से अपना रास्ता नहीं बदलना। मेरे बच्चे, याद रखना, सच्चा रिश्ता सवालों से डरता नहीं, और सच्चा प्यार अंधेरे में नहीं पलता। जो आज तुम्हारे सामने अपने मुखौटे उतारेगा वो तुम्हें एक उपहार देगा। स्पष्टता, और स्पष्टता मुक्ति का पहला कदम है। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, कड़वाहट के बिना, लेकिन सतर्कता के साथ। अपने दिल को नरम रखो पर आंखों को खुला। माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिकेंगे जो सच, सम्मान और स्थिरता लेकर आएंगे। जो खेल खेलना चाहता था वो खुद अपने जाल में फंसेगा, और जो तुम्हें कमजोर समझ बैठा वो तुम्हारी दृढ़ता देखकर खामोश हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी गहराई को छू गया है तो समझ लो यह संकेत है तुम सही रास्ते पर हो। अपने भीतर की आवाज सुनते रहो और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़े रहो। अब इस आशीर्वाद को अपने साथ लेकर चलो, और अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की ऐसी और चेतावनियां, सुरक्षा और मार्गदर्शन तुम तक पहुँचते रहे, मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रही हूँ वो उन संकेतों के लिए है जो तुम आने वाले दिनों में खुद अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारा पार्टनर अब वैसा नहीं रह पाएगा जैसा पहले था। उसका संयम टूटेगा, उसकी बातें उलझेंगी और उसके फैसले एक दूसरे से टकराने लगेंगे। कभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा पास खींचेगा तो कभी अचानक दूरी बना लेगा। कभी तुम्हें अपने भविष्य का हिस्सा बताएगा तो कभी तुम्हें ही उलझन का कारण कहेगा। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब सच खुद बोलने लगता है। अब वो तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि तुम सवाल करना छोड़ दो। वो तुम्हें दोषी ठहराने की भाषा अपनाएगा ताकि तुम्हें लगे कि गलती तुम्हारी थी। लेकिन याद रखना, जो सच के साथ होता है उसे दूसरों को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ना गुस्से से, ना डर से, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अब बस कह दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम्हें सब समझाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बात साबित करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे साफ जवाब होती है। माँ काली तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखा रही हूँ। अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रमाण होगा। तुम देखोगे जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। जब भी मन डगमगाए इन शब्दों को याद करना, माँ काली की संतान,
कभी सत्य से डरती नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज्य यही था कि वो अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना। हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो।
वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर ना आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वो गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान, संगीत के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो,
अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भी भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज यही था कि वह अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई, कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना, हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो। वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था।
क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था, क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वह आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा, ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर ना आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वह गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है। याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहां तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है।
जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच, संगीत के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा। क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है। आज से तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, ना प्यार की, ना सच्चाई की, ना सम्मान की। जो तुम्हारे जीवन में रहेगा वह पूरे सच के साथ रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह खुद ही पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा मोड़ मिलेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वहीं से एक नया आरंभ होगा। तुम पहले से अधिक सशक्त, सजग और आत्मनिर्भर बनोगे। माँ काली का आशीर्वाद है। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी ताकत का कारण बनेगा। अब डर को विदा दो, संशय को विदा दो और अपने भीतर उस आग को पहचानो जो कभी बुझी ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और आगे भी। जब भी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो याद रखना, माँ काली की संतान कभी अकेली नहीं होती। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति गढ़ी है। अब तुम्हें किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करनी। अब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से अपना रास्ता नहीं बदलना। मेरे बच्चे, याद रखना, सच्चा रिश्ता सवालों से डरता नहीं, और सच्चा प्यार अंधेरे में नहीं पलता। जो आज तुम्हारे सामने अपने मुखौटे उतारेगा वो तुम्हें एक उपहार देगा। स्पष्टता, और स्पष्टता मुक्ति का पहला कदम है। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, कड़वाहट के बिना, लेकिन सतर्कता के साथ। अपने दिल को नरम रखो पर आंखों को खुला। माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिकेंगे जो सच, सम्मान और स्थिरता लेकर आएंगे। जो खेल खेलना चाहता था वो खुद अपने जाल में फंसेगा, और जो तुम्हें कमजोर समझ बैठा वो तुम्हारी दृढ़ता देखकर खामोश हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी गहराई को छू गया है तो समझ लो यह संकेत है तुम सही रास्ते पर हो। अपने भीतर की आवाज सुनते रहो और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़े रहो।
अब इस आशीर्वाद को अपने साथ लेकर चलो, और अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की ऐसी और चेतावनियाँ, सुरक्षा और मार्गदर्शन तुम तक पहुँचते रहे मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रही हूँ वो उन संकेतों के लिए है जो तुम आने वाले दिनों में खुद अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारा पार्टनर अब वैसा नहीं रह पाएगा जैसा पहले था। उसका संयम टूटेगा, उसकी बातें उलझेंगी और उसके फैसले एक दूसरे से टकराने लगेंगे। कभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा पास खींचेगा तो कभी अचानक दूरी बना लेगा। कभी तुम्हें अपने भविष्य का हिस्सा बताएगा तो कभी तुम्हें ही उलझन का कारण कहेगा। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब सच खुद बोलने लगता है। अब वो तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि तुम सवाल करना छोड़ दो। वो तुम्हें दोषी ठहराने की भाषा अपनाएगा ताकि तुम्हें लगे कि गलती तुम्हारी थी। लेकिन याद रखना, जो सच के साथ होता है उसे दूसरों को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ना गुस्से से, ना डर से, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अब बस कह दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम्हें सब समझाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बात साबित करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे साफ जवाब होती है। माँ काली तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखा रही हूँ। अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रमाण होगा। तुम देखोगे जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। जब भी मन डगमगाए इन शब्दों को याद करना। माँ काली की संतान कभी सत्य से डरती नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह सच खोल रही हूँ जो तुम्हारा पार्टनर बहुत समय से तुमसे छुपा रहा था। तुम्हें लगता रहा कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है, लेकिन याद रखना, असली जहर हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ बातें कभी साझा ही नहीं करना चाहता था। वो हर बार बात बदल देता था, हर बार सवाल टाल देता था और तुम इसे उसकी मजबूरी समझते रहे। लेकिन आज माँ काली की आंखों से कोई भी झूठ नहीं बच सकता। वो जो तुम्हारे सामने अपने आप को सीधा, सच्चा और मासूम दिखाता रहा, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे भरोसे का सौदा करता रहा। उसने तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। उसने यह मान लिया कि तुम हर बार चुप रह जाओगे, हर बार माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा राज्य यही था कि वो अंदर ही अंदर अपने फायदे का रास्ता बना रहा था। कुछ बातें उसने जानबूझकर छुपाई। कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। और अगर तुम आज भी इसे हल्के में लोगे तो कल पछतावा बहुत गहरा होगा। मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ। देखो उसके शब्दों को, उसके व्यवहार को, उसकी खामोशी को। हर जगह संकेत है। जो इंसान सच्चा होता है वह सवालों से नहीं भागता, और जो छुपाता है वह कभी ना कभी खुद ही बेनकाब हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से आंखें बंद मत रखना, हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन सच देखने की हिम्मत तुम्हें खुद जुटानी होगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में कहीं लगा है तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। सावधान रहो और सच से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे सिर्फ बातें नहीं छुपाई, उसने अपने इरादे भी छुपाए। वो जानता था कि तुम दिल से जुड़े हो, इसलिए उसने दिमाग से खेला। वो तुम्हें अधूरा सच देता रहा ताकि तुम पूरा सवाल ही ना पूछो।
वो हर बार हालात का बहाना बनाता रहा ताकि उसकी असली सोच कभी सामने ना आए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कमजोर थे उस दिन उसने तुम्हारी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो तुम्हें यह महसूस कराता रहा कि तुम्हें उसी की जरूरत है, जबकि सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे सहारे खड़ा था। और सबसे बड़ा राज सुनो, उसने मन ही मन तुम्हारे बिना भी अपना रास्ता तैयार कर रखा था। हाँ, वो प्लान बना चुका था कि अगर कभी तुम्हें छोड़ना पड़े तो उसे जरा भी नुकसान ना हो। मेरे बच्चे, जो इंसान भविष्य में बिना तुम्हारे खुश रहने की तैयारी कर ले, वो वर्तमान में तुमसे पूरा प्यार कभी नहीं कर सकता। आज माँ काली ने उसके मन का पर्दा हटाया है। अब तुम समझ रहे हो क्यों वो अचानक ठंडा पड़ जाता था, क्यों वो कुछ बातों पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाता था, क्यों वह तुम्हें हर बात बताने से डरता था क्योंकि सच बाहर आ जाता। अगर तुम आज भी इसे नजरअंदाज करोगे तो वही इंसान कल तुम्हें दोषी ठहराएगा। वो कहेगा तुम समझते नहीं थे, तुम ज्यादा सोचते थे, तुम्हारी ही गलती थी। मेरे बच्चे, यही चाल होती है झूठ छुपाने वालों की। लेकिन याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आने वाले समय की झलक है। तुम्हारे पार्टनर का अगला कदम तुम्हें सीधे चोट पहुँचाने का नहीं है। वो पहले तुम्हें भ्रम में रखेगा। वो अचानक ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अचानक केयर दिखाएगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से बांधना चाहेगा ताकि जब सच बाहर आए तो तुम खुद ही उसका बचाव करने लगो। वो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और थोड़ी मासूमियत मिलाएगा, लेकिन कर्म वही रहेंगे। ध्यान रखना, जो इंसान सच में बदलता है वह व्यवहार बदलता है, सिर्फ शब्द नहीं। और अब सुनो सबसे गहरी बात, उसके भीतर डर बैठ चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ छुपा हुआ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसी डर में वह कभी गुस्से में बोलेगा तो कभी अचानक चुप हो जाएगा, कभी तुम्हें दोष देगा तो कभी खुद को पीड़ित बताएगा। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि सच दरवाजे पर खड़ा है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अभी किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंखें बंद भी मत रखना। जो सुना है उस पर नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो। और याद रखना, माँ काली ने जिसे देखने की दृष्टि दे दी उसे कोई छल ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी है। सच अचानक नहीं फूटता, वो पहले दरार बनता है, फिर आवाज करता है और अंत में सबके सामने आ जाता है। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो पूरा सच स्वीकार करे या फिर झूठ को और गहरा करे। और मेरे बच्चे, अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकता है, किसी और कहानी का, किसी और वजह का, ताकि दोष उस पर ना आए। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जुबान और उसके कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तुम्हें उसकी बातों में खालीपन दिखेगा, उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी नजर आएगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा संभालना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाने आई हूँ कि कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। अगर वह सामने आकर आंसू बहाए तो करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खोना। अगर वो गुस्से में बोले तो शांत रहो, क्योंकि गुस्सा अक्सर सच का पर्दा हटा देता है।
याद रखना, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। अब समय आ रहा है जहाँ तुम चुप रहकर खुद को नहीं बचा पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहूँगी वह तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने के लिए है, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी तुम्हारी आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस दिन खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेगा। वो कहेगा, मैं मजबूर था, हालात ऐसे थे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बच्चे, मजबूरी और धोखे में बहुत फर्क होता है। जो इंसान मजबूर होता है वह पहले बताता है, और जो धोखा देता है वह पकड़े जाने पर सफाई देता है। उस दिन तुम्हें अपने दिल की धड़कन तेज लगेगी, आंखें नम होंगी और दिमाग उलझा हुआ होगा, लेकिन उसी पल एक आवाज भीतर से आएगी, अब और नहीं। यही तुम्हारी जागृति है। डर को अपने फैसले का आधार मत बनने देना। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत करना, और जो रुके उसे अंधे भरोसे में मत रखना। माँ काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती, वह सहती है, लेकिन जब उठती है तो अपने आत्मसम्मान के साथ उठती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अपने लिए, अपने सम्मान, संगीत के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सवाल थक जाएंगे, जब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे अपने सच के साथ। और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं थे, बल्कि कोई तुम्हारे सहारे खड़ा था। जो चला गया वह तुम्हारी नियति नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, जो सामने आया वह तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे बच्चे, सच कभी शर्म नहीं होता, शर्म झूठ को आती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। दुख होगा लेकिन आत्मग्लानि नहीं होगी, आंसू आएंगे लेकिन डर नहीं होगा, क्योंकि जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो पहले उसकी आंखें खोलती है।